हेलो नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। अमेरिका में अल्पसंख्यकों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव को लेकर उठ रही है आवाज। जहां सांसदों ने कहा हिंदुओं के प्रति घृणा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वहीं अमेरिकी हाउस रेजोल्यूशन 1131 पेश करने वाले डेमोक्रेटिक सांसद थानेदार ने कहा कि आपकी आवाज सदन में हिंदू समुदाय की आवाज है। यह प्रस्ताव हिंदू फोबिया मंदिरों पर हमले की निंदा करता है और हिंदू अमेरिका समुदाय के योगदान की सराहना करता है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर हमला किया। जहां राहुल गांधी ने कहा भाजपा लगातार संविधान पर हमला कर रही थी, तभी इसका जवाब जनता ने चुनाव में दिया। राहुल ने कहा कि यही नहीं, मेरे पर भी हमले हुए, मेरे पर कई केस दर्ज किए गए, यहां तक कि मुझे 2 साल की सजा सुना दी गई। राहुल गांधी ने भगवान शिव का चित्र दिखाते हुए कहा कि हम सब भगवान शिव की शरण में गए थे, इसी से हमें ऐसे लोगों से लड़ने में मदद मिली। भगवान के साथ जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा शिव जी ने जहर पी लिया था और वो नीलकंठ हो गए थे, वहीं से हमने सीखा और कई जहर पिए। संसद में राहुल गांधी ने कहा खुद को हिंदू कहने वाले खुद पूरा दिन हिंसा हिंसा करते रहते हैं। राहुल गांधी की इस बात पर संसद में जोरदार हंगामा हो गया। जहां भाजपा ने कहा ये पूरे हिंदू समाज को हिंसा करने वाला बताना हुआ। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना अपमानजनक है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदुओं का अपमान किया है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। जहां मानहानि मामले में उन्हें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी, जो कि संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव हैं, उनको 50 लाख रुपए हर्जाना देने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन कार्यकर्ता मेधा पाटकर को मानहानि मामले में 5 महीने की कैद की सजा सुनाई है। साकेत की अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में मेधा पाटकर को मई महीने में दोषी करार दिया था। बता दें कि तत्कालिक केवीआईसी अध्यक्ष और वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मेधा पाटकर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था। भारतीय क्रिकेट टीम द्वारा टी20 विश्व कप जीतना नेहा ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। उसने अपने सोशल मीडिया एक्स पर क्रिकेट प्रेमी से लेकर बीसीसीआई तक को जमकर लताड़ा है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा क्रिकेटर के ओवरडोज ने युवाओं की बुद्धि खराब कर दी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। एनआईए ने रविवार को तमिलनाडु के 5 जिलों में 10 स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए ने यह कार्रवाई हिज्ब उत तहरीर मामले में की है। गिरफ्तार किए गए आरोपित इस्लामी कट्टरपंथी संगठन हिज्ब उत तहरीर के सदस्य हैं। इनका मकसद इस्लामिक राष्ट्र को स्थापित करना है और ये लोग भारतीय कानूनों को इस्लाम विरोधी बताते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से सांसद इंजीनियर राशिद को संसद में शपथ लेने के लिए एनआईए ने अपनी सहमति दे दी है। इंजीनियर राशिद फिलहाल टेरर फंडिंग मामले में पिछले 5 साल से जेल में बंद हैं। इंजीनियर राशिद ने बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला को 1 लाख से अधिक वोटों से हराया था। अब पटियाला हाउस कोर्ट में उनके जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। राम मंदिर में दर्शनार्थियों के बाद अब पुजारियों पर भी मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह निर्णय लिया। इसके साथ ही रामलला के पुजारियों को अब खास ड्रेस में मंदिर आना होगा। मंदिर में प्रवेश से पहले पुजारी पीली चोली बंद धोती और साफा पहनेंगे। बिहार में पैक्स को धान खरीदने में कुछ परेशानियां आ रही थी। इसके बाद राज्य सरकार की ओर से पैक्स को हो रही परेशानियों को दूर करने का फैसला लिया गया है। जहां सहकारिता मंत्री ने दानापुर में एक आम सभा का उद्घाटन करते हुए कहा कि धान खरीद के लिए ढुलाई तौलाई मजदूरी की राशि नए सिरे से निर्धारित होगी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां केजरीवाल ने दिल्ली की एक अदालत के 26 जून के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें उन्हें 3 दिन की हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था। लाडोवाल सहित 4 टोल प्लाजा बंद करने के खिलाफ NHAI ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में पंजाब सरकार पर बोला गया है कि कानून व्यवस्था को आहत किया जा रहा है। पंजाब में जो टोल बंद किए गए हैं उनमें लाडोवाल सहित अमृतसर का उस्मा, जालंधर का चक और अंबाला का घग्गर टोल प्लाजा है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की है। बता दें कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की सैलरी में 8% की बढ़ोतरी की गई है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर विभाग में 14 राज्य कर अधिकारियों को सहायक आयुक्त पद पर पदोन्नति प्रदान किया है, जहां पदोन्नत कर्मियों को शीघ्र नया कार्यभार ग्रहण करना होगा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आते ही विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। वह जब से जमानत पर जेल से बाहर आए हैं लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने झारखंड में एक बार फिर से जेएमएम की सरकार बनने का दावा किया और अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी अपने काम पर अभी से लग जाए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में एक ग्रामीण की हत्या कर सब कुछ सड़क पर फेंकने का मामला सामने आया है, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण के शव पर एक पर्चा भी रखा, जिसमें उसे पुलिस का मुखबिर बताया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक की उम्र 30 साल बताई जा रही है, जिसका नाम सन्नू उसेडी पिता डोंगे उसेडी है। इसे पुलिस का मुखबिर बताकर इसकी हत्या कर दिया है। हिमाचल प्रदेश में मलबे में फंसे लोगों को बचाना अब आसान होगा। लाइफ डिटेक्टर डिवाइस की सहायता से लोगों की लोकेशन की जानकारी मिलेगी। ऐसे में इस बार अगर बरसात में कहीं मलबे की चपेट में कोई व्यक्ति आ जाता है तो इस सेंसर युक्त उपकरण से उसके लोकेशन को तलाश किया जा सकेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में एक जोड़े की बेरहमी से पिटाई के मामले में सूबे की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं है। नड्डा ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, पश्चिम बंगाल से एक भयानक वीडियो सामने आया है जो उन क्रूरताओं को याद दिलाता है जो केवल धर्मतंत्रों में मौजूद है। पुणे पोर्स मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां 17 साल के नाबालिग की रिहाई को लेकर पुणे पुलिस सुप्रीम कोर्ट में जाने की योजना बना रही है। इसे लेकर पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा है कि पुणे पुलिस बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की योजना बना रही है। 1 जुलाई को संसद सत्र के दौरान लोकसभा में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला चैलेंज देते हुए कहा, इंडिया गठबंधन गुजरात में बीजेपी को हरा देगा। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी लोगों को डराने धमकाने की राजनीति करती है, लेकिन देश की जनता अब बीजेपी से डरने वाली नहीं है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत 2025 में दिल्ली के रायसीना हिल परिसर के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय के रूप में विकसित करेगा, जो फ्रांस के लेवर संग्रहालय के लगभग 2 गुना बड़ा होगा। उन्होंने आगे कहा कि मुझे विश्वास है कि विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में तीसरे पायदान पर मौजूद भारत को इस बार एक और धरोहर स्थल मिलेगा। आईबीपीएस की ओर से देश भर की राष्ट्रीय बैंकों में 6128 रिक्त पदों पर भर्ती निकाली गई है। उम्मीदवार 21 जुलाई तक ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आपने बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।